बीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है और आज की खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर में कोरोना संक्रमण की उल्टी गिनती शुरू। एक ही दिन में 6,863 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर पहुंचे। नागपुर में रिकवरी रेट 78% के पार। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में 71,786 पेशेंट ठीक होकर घर पहुंचे। राज्य में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाने के साथ महाराष्ट्र देश में अव्वल। और मेडिकल एजुकेशन मंत्री अमित देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना योद्धा महिलाओं का हंगामा। चंद्रपुर में मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में कोरोना के संक्रमण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोरोना के साथ जंग जीतने में नागपुर जिले के नागरिक सफल होने लगे हैं। एक समय रिकवर होने वाले पेशेंट्स की संख्या नए पॉजिटिव से कम प्रतीत हो रही थी, लेकिन अब रिकवरी ने बाजी मार ली है। पिछले 24 घंटों में 6,863 कोरोना पेशेंट ठीक होकर अस्पताल से घर पहुंचे हैं। नागपुर में रिकवरी रेट 77 से बढ़कर 78.30% पर पहुंच गया है, जबकि इन्हीं 24 घंटों में 6,287 नए पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें शहर के 3,813 मरीज तथा ग्रामीण नागपुर के 2,466 नए पॉजिटिव का समावेश है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी से जूझने जैसी स्थिति के बीच एक ही दिन में 101 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें शहर के 54 नागरिकों का समावेश है। जिले में पिछले 24 घंटों में 22,908 टेस्ट हुए हैं। आज की तारीख में नागपुर में 76,721 एक्टिव केसेस होने की जानकारी प्रशासन ने दी है। महाराष्ट्र में कोरोना से संबंधित सकारात्मक खबरें आ रही है। पिछले 24 घंटों में 71,786 पेशेंट रिकवर होकर अस्पताल से घर गए हैं। इससे रिकवरी रेट भी 3% बढ़कर 83% हो गया है। यही नहीं, कभी प्रतिदिन 70,000 के आसपास नए पेशेंट मिल रहे थे, उनमें भारी कमी आकर यह आंकड़ा 48,700 तक आ गया है, जो महाराष्ट्र के लिए अच्छे संकेत है। यह कहते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि टीकाकरण में भी महाराष्ट्र राज्य देश के किसी भी राज्य से अव्वल नंबर पर है। अभी तक यहाँ 1.5 लाख टीकाकरण हो चुका है। अब महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर रोजाना बुलेटिन प्रसारित करेगा। नेहमी आपण 60-70 हजाराच्या 70 हजाराच्या दरम्यान बघत होतो, 48,700 आहे। त्यामुळे काल कमी झाला। आपण अपेक्षा करूया की एक पीक आता येऊन खाली आता आकडे जावेत, अशी अपेक्षा निश्चित प्रकारे करूया। देशाच्या सर्व राज्यांच्या तुलनेमध्ये आणि महाराष्ट्राचाही स्वतःचा रेकॉर्ड ब्रेक करण्याचं काम म्हणजेच 5,34,372 एवढे काल लसीकरणाच्या केसेस केल्या। मला हेच सांगायचं आहे की महाराष्ट्रामध्ये 8 लाख करण्याची कॅपॅसिटी आहे। तेवढे जर आपल्याला देऊन दाखवले तर आपण ते एका दिवसात तेवढे करू शकतो, पण त्यासाठी जॉग्राफिकल डिस्टन्स मोठा असल्यामुळे त्याची जर एक आठवड्याचा साठा असेल तर आपण ते 4,193 एवढ्या सेंटर्सवर पसरवू शकतो आणि त्यातून 8 लाख केसेस रोज करू शकतो। पिछले वर्ष कोरोना की प्रथम लहर के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को सेवा देने वाले कोरोना योद्धा यानी स्वास्थ्य कर्मियों को 10 माह का वेतन नहीं मिला है। इस वेतन की मांग को लेकर पिछले 3 माह से यह कोरोना योद्धा चंद्रपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने डटे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के इस डेरा आंदोलन की सूद अभी तक सरकार ने नहीं ली है। इसी बीच रविवार को जब राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख पहुंचे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 महिला कोरोना योद्धाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। महिला कोरोना योद्धा रो रो कर अपनी व्यथा का बयान कर रही थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई किए बिना यह प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर अमित देशमुख को लौटना पड़ा। आइए देखते हैं कि अमित देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैसा दृश्य उपस्थित हुआ। देतो तुम्हाला पैसे, चला म्हणते
अशी लाज वाटते सर, आम्हाला तिथं बसायसाठी 3 महिने झाले सर, आम्ही तिथं बसू ना. आमच्यासाठी तुम्ही काय करत नाही. आम्ही तुमच्याकडे एकच मागणी करत आमचा जीव घेऊन टाका. प्लीज सर. प्लीज देऊन द्या सर. प्लीज सर, वीस तरी द्या आमच्या पोराबाळांना किंवा आम्हाला तरी मारून टाका. तुम्ही बंद करायचा निर्णय लावतो म्हणून काय निर्णय लावला नाही. काय निर्णय नाही लावत. 3 महिने झाले तिथं मी बसू ना. जेवण खाली नाहीये. काय खातो, काय राहतो, कसं जगतो, एक शब्द बोलू नाही शकत इथे. केटी नगर में नागपुर महानगर पालिका द्वारा शुरू किए गए कोविड हॉस्पिटल का शुभारंभ करने पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर और आसपास के शहरों में कोविड पेशेंट के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए हैं। भिलाई से 140 टन ऑक्सीजन नागपुर में पहुंच रही है। इसके अलावा विशाखापट्टनम से भी ऑक्सीजन नागपुर में पहुंच चुकी है। अब इसके वितरण के लिए हमारे पास 20,000 सिलेंडर उपलब्ध है। जिलाधिकारी से चर्चा के बाद उसके वितरण का नियोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर की किल्लत दूर करने के लिए वर्धा में इसका उत्पादन शुरू कर दिया गया है। जल्द ही हमें 30,000 इंजेक्शन मिलेंगे और विभिन्न अस्पतालों में उसका वितरण कर दिया जाएगा। चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और छिंदवाड़ा तक जाता है। अभी तक हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन का टोटल जो कोटा मिला है वो भिलाई से पहले 60 टन का मिला था, वो 110 टन का हुआ है। और जो सेल करके वहाँ दूसरा है वहाँ से 30 टन का, 140 टन का कोटा हमको भिलाई से मिला। और सबसे अच्छी बात है जो दवाई थी उनकी रेमडेसिविर, तो उसके बारे में मुझे खुशी है कि उसका कल से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और 30,000 रेमडेसिविर हमको रोज के मिलेंगे। और हमने वर्धा में और उसके टीम हैदराबाद से कल आई है। इस अवसर पर प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पश्चिम नागपुर के केटी नगर में मनपा ने अस्पताल शुरू करने के लिए इमारत उपलब्ध कराई है। अस्पताल के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। यह अस्पताल पश्चिम नागपुर के अलावा बाहर से आने वाले नागरिकों के लिए भी लाभदायी साबित होगा। चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून हे हॉस्पिटल सुरू केलं आहे। ते हॉस्पिटल सुरू करण्याकरता या ठिकाणी ऑक्सिजनच्या बेड्सची आवश्यकता होती। माननीय गडकरी साहेबांनी 50 सिलेंडर्स हे या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले। त्यामुळे हा जो काही पश्चिम नागपूरचा बाहेरचा भाग आहे या भागातल्या पेशंट्स करता ही एक अत्यंत महत्त्वाची जागा या ठिकाणी तयार होते। याचं रूपांतर 100 बेड्समध्ये होत आहे आणि त्यातनं मला असं वाटतं की आता जो की अडचण लोकांना होते त्यातनं निश्चितपणे लोकांना या सुविधेचा फायदा होईल। नागपुर जिले में कोरोना की भीषण स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक प्रकाश गजभिये ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख को ज्ञापन सौंपकर मेडिकल व मेयो अस्पताल में बेड्स, वेंटिलेटर व आईसीयू की संख्या बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मरीजों की तुलना में यहाँ डॉक्टर, नर्सेस, लैब अटेंडेंट की संख्या भी बहुत कम है, अतः यहाँ पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन सहित तमाम सुविधाएं बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराए। इस अवसर पर गजभिये ने नागपुर जिले की परिस्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की। इस समय विधायक विकास ठाकरे, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक राजू पारवे, उमाकांत अग्निहोत्री, प्रसन्न तिड़के आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। मुंबई महानगर पालिका की लगभग 79,000 करोड़ रुपए की निधि अलग अलग बैंकों में जमा है। राज्य सरकार की इस निधि का इस्तेमाल मुफ्त टीकाकरण के लिए करे, यह सुझाव सांसद राहुल शेवाले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र के माध्यम से दिया है। उन्होंने कहा है कि मुफ्त टीकाकरण के लिए 5,500 करोड़ रुपए की जरूरत है। यदि राज्य सरकार मुंबई मनपा से यह पैसा लेती है तो बाद में उसे लौटाया भी जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आगामी 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों के लिए जो टीकाकरण हो रहा है उसे मुफ्त में किया जाए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि यदि कुंभ में जुटने वाली भीड़ को लेकर आपत्ति उठाई जा सकती है तो पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान जो जमाव होता है उसे भी कोरोना का संक्रमण फैलने की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे नियमों का पालन हम नहीं करेंगे और लाखों लोगों को इकट्ठा करेंगे तो यह ठीक नहीं है। इसी कारण मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारी पर मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने की टिप्पणी की है, लेकिन उस अधिकारी को रिटायर होने के बाद किसी राज्य का राज्यपाल बनाए जाने की जानकारी मिली है।
लेकिन मुझे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्ण विश्वास है कि वे मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को गंभीरता से लेंगे। देश के बड़े मंत्री, उनका ये कहना है चुनाव का और कोरोना का कोई संबंध ही नहीं है। आपने सुना होगा, उनका ये भी कहना है कि जिस राज्य में चुनाव नहीं है वहाँ भी कोरोना हो गया, ये उनकी सफाई है। लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ये बड़े राज्य में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से लोग वहाँ इकट्ठे किए प्रचार के लिए। ये गलत नहीं है, चुनाव में इस प्रकार की रणनीति होती है, लेकिन इस बार का माहौल देश के लिए ठीक नहीं है। अगर कुछ लोग हरिद्वार में कुंभ को ऑब्जेक्शन लेते हैं कि बहुत जमावड़ा होता है, उससे कोरोना फैलता है, तो पश्चिम बंगाल हो या और स्टेट में चुनाव की वजह से भी उससे बड़ा जमावड़ा होता है। नागपुर भंडारा रोड पर महानगर पालिका सीमा से बाहर महलगांव कापसी परिसर में टीन शेड में संचालित 100 मिल में आग लगने से बड़ी मात्रा में लकड़ा जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां नागपुर महानगर पालिका द्वारा भेजी गई। बताया जा रहा है कि इन 100 मिलों के पास फायर फाइटर जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित इन 100 मिलों के पास आपातकाल में आग बुझाने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। स्टेशन ऑफिसर मोहन गुड़दे व तुषार बाराहाते के नेतृत्व में इस आग पर मात्र 2 घंटे के भीतर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बड़ी मात्रा में लकड़ा जल चुका था। ऑनलाइन क्लास के दौरान खड़गपुर आईआईटी की प्रोफेसर सीमा सिंह द्वारा दलित आदिवासी छात्रों पर जातिवाचक अपमानजनक टिप्पणी किए जाने की घटना को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने तीव्र आपत्ति व्यक्त करते हुए प्रोफेसर के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल सहित खड़गपुर आईआईटी के प्रमुख अधिकारियों को पत्र लिखा है। खड़गपुर में आईआईटी यूनिवर्सिटी है और वहाँ एक घटना घटी है। वहाँ सीमा सिंह नाम की जो प्रोफेसर है, उन्होंने जातिवाचक टिप्पणी की है और जो दलित और आदिवासी समाज के जो स्टूडेंट थे उनके खिलाफ उन्होंने गलत टिप्पणी की है। उनके माँ बाप के बारे में पास्टर लोगों ने इसी तरह की टिप्पणी की है। भारत सरकार में एचआरडी मिनिस्टर है, उसके साथ साथ खड़गपुर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है और वहाँ के जो खड़गपुर के एसपी है, उनको मैंने एक पत्र लिखा है और ये सीमा सिंह पर, जो प्रोफेसर सीमा सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसी तरह की हमारी सूचना है, हमारी मांग है। कोरोना के टीके से एक भी नागरिक वंचित नहीं रहे, इस संबंध में दक्षता लेने के निर्देश चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रशासन को दिए हैं। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेडिकल व मेयो अस्पताल से बड़ी संख्या में कोरोना पेशेंट ठीक हो रहे हैं। कोविड पर मात देने का रिकवरी रेट 90% होने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं रहेगी। आवश्यकता के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण से मुक्त हुए नागरिकों से पोस्ट कोविड सेंटर का लाभ लेने का आह्वान भी उन्होंने किया। जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त अनुदान से मेयो में ऑक्सीजन प्रकल्प शुरू करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दोनों महाविद्यालयों व अस्पतालों के लिए नए प्रशासकीय अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती जल्द ही किए जाने की जानकारी भी श्री देशमुख ने दी। कार्यान्वित असलेल्या संस्था IGMC, GMC इथे भेट देऊन जमिनीवर काय परिस्थिती आहे याचा प्रत्यक्ष आढावा
नुकताच संपन्न झालेला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीलाच आम्ही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या संस्थांशी संवाद साधलेला होता आणि त्या क्षणी ज्या उपाययोजना त्यांनी करणं गरजेचं होतं त्यांना ते सूचित करण्यात आलेलं होतं. तो खबरों के सफर में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.